किसान कभी भी पराली जलाना नहीं चाहता, क्योंकि किसान भी इंसान है, उसके भी फेफड़े हैं। पराली तो मैडम 3-4 साल से जलाना छोड़ा है, लेकिन करना क्या है, इसको मजबूरी। चलो, As you can see around me that a lot of unsold rice is lying around in the mandi. 2023 की जो भी फसल है उसको उठाया नहीं गया। जो हमारे सेलर हैं वो भरे पड़े हैं, उसमें चावल रखने के लिए जगह नहीं है। भी जे सरकार सानू कोई मतलब बाउंस देवे, मतलब जीरी दे क्वार्टल मंग रहा भी इन्ना बाउंस देनी असी भी जीरी दे उत्ते बाउंस देवे तो हरेक किसान नूं काम सौखा हो जाए। किसान कभी भी पराली जलाना नहीं चाहता, क्योंकि किसान भी इंसान है, उसके भी फेफड़े हैं। ये जब किसान आग लगाएगा सबसे पहले किसान को ही नुकसान होगा। लेकिन जो पंजाब की सरकार है, सेंटर की सरकार है, ये रल के किसान को बोल रहे हैं भी आप लोग पराली जला रहे हो, यानी हमारे लिए कोई इन्होंने पुख्ता इंतजाम नहीं किए। बहुत सारे सालों तो ये लोग कह रहे हैं भी पराली ना जलाओ, हम लोग आपको बेलर वगैरह देंगे और बहुत सारी मशीनें देंगे। किसी भी पिंड में पूरे जो साधन ने वो नहीं दिए, इस करके जो किसान मजबूरी बस पराली जलाता है। पर जो किसान पराली जलाता है, हम लोग बोलते हैं जथेबंदी की और से भी पराली नहीं जलानी चाहिए, पर किसान की मजबूरी है। हम लोग बोलते हैं भी 200 रुपया क्विंटल गेहूं पे आप लोग 200 रुपया बोनस दो, किसान पराली नहीं जलाएगा। जहाँ आप लोग हम लोग उसको बढ़ के रख देंगे, दसो कितने रखिए, यानी किसान के पास कोई रास्ता ही नहीं बचा। ये लोग बोल रहे हैं भी सैटेलाइट के जरिए जो किसान पराली जला रहा है उनके 188 दे परचे दर्ज किए जा रहे हैं, जमीन ते रेड एंट्री की जा रही है, यानी किसान पराली जलाउंदा इन लोगों को दिख रहा है। We are here in Amritsar to understand what are the compulsions of farmers that they are forced to burn stubble every year. It is easy for us to blame farmers of Punjab and Haryana for causing choking pollution in Delhi every year when AQI is post Diwali, and when stubble of rice is burnt, they rise significantly to catastrophic levels. This year, stubble burning in Punjab has been considerably lower than previous years. But it's not like the incidents are zero. Stubble burning is also an economic issue. It costs a farmer almost 3,000 to 4,000 rupees per acre to recycle the straw and stubble that comes out of paddy farms. We have spoken to various farmers in Amritsar to understand what are the ways that they use in order to get rid of parali and how much it costs. Because we have to remember that at the end of the day, putting fire to the straw is only a matter of 1 rupee. It's one matchstick actually that goes into it. But it is an economic issue to get rid of straw or stubble for the farmers who choose alternate ways. They demand subsidy from the government and monetary compensation, but that has not happened for the last 8 years. Darshan Singh, a 70-year-old farmer, proudly shows off his certificates and trophies that he has received from the Punjab government for not having burnt any farm stubble for the past decade. He says he is happy with the respect he receives, but despite all the accolades, one thing is missing. वैसे सम्मानित हमारा इज्जत मान लोग भी करते हैं और पड़ोसी लोग सारे वो भी और सरकार भी सम्मानित करती है। एक है कि ना पराली हटाने की दिक्कत आती है किसान को ना, इसलिए वो जला देता है। हाँ जी, तो क्या कर सकती है सरकार जिससे बाकी के किसान भी ना जलाएं पराली? भी जे सरकार सानू कोई मतलब बाउंस देवे, मतलब जीरी दे क्वार्टल मंग रहा भी इन्ना बाउंस देनी असी भी जीरी दे उत्ते बाउंस देवे तो हरेक किसान नूं काम सौखा हो जाए। तो फिर उतना खर्च करके ना तो उसनूं फिर वो मतलब अच्छी तरह ये काम सौखा हो सकता है। आपको टाइम ज़्यादा लगता होगा ना ये पराली हटाने में?
नहीं टाइम तो देखो, टाइम तो लगता है, खर्च भी होता है ना भी। ऐसे है भी जो ये कम है हरेक छोटे ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਹੀ ਵੱਡਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੰਦ ਵੀ ਵੱਡੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਕੋਲੇ ਇੰਨੇ ਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਜੋ ਮੁੱਲ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਖਰਚਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੇ ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਹੈ ਉਸਦੇ ਦੋਨੇ ਪਹੀਏ ਬਰਾਬਰ ਚੱਲेंगे ਨਾ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ गाड़ी ਚੱਲੇਗੀ। ਜੇ ਇੱਕ ਪਹੀਏ ਵਿੱਚ ਫੂਕ ਹੋਈ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਗੱਡੀ ਚਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। While farmers like Darshan Singh have adopted methods for paddy management, others have found it difficult. Every year, farmers face FIRs and red notices as penalties for burning stubble. Other than Darshan Singh's in situ methods, out situ methods like making bales out of straw and selling them off are popular in villages around Amritsar. Heaps of paddy bales can be seen piling up in wastelands around the city. Balgir Singh is one such farmer from Verka village who rents a baler and gives the bales from his farms to shepherds who camp around the village. Even though startups have also propped up in Punjab to buy such bales from farmers, such agencies are far and few in between and not accessible for all the farmers. पराली तो मैडम 3-4 साल से जलाना छोड़ा है, लेकिन करना क्या है, इसको मजबूरी कह लो। इसको पहले कटर वगैरह लगाते हैं, इसकी कटाई होती है, 500-600 रुपये वो ले जाता है। उसके बाद में गांठ बनाने वाला 2000 रुपये वो ले जाता है। अगर बारिश पड़ जाए तो फिर दोबारा फिर यही प्रोसीजर। अच्छा, तो कितना बड़ा खेत है आपके पास? फिर भी 60-70 एकड़ की खेती और है। 60-70 पूरे खेत में आप चावल लगाते हैं? पूरे चावल लगाते हैं। अच्छा, तो जो पराली होती है तो इसका आप प्रोसेस थोड़ा सा विस्तार में बताओ। आप उसकी गट्ठी बनाते हैं ना, बंडल बनाते हैं आप उसकी, कैसे होता है थोड़ा सा आप डिटेल में बताओ। मैं गट्ठी बनाने का ऐसे जब कंबाइन की कटाई हो जाती है उसके बाद इसको कटर बोलते हैं, इसको कटर काटना पड़ता है ट्रैक्टर के साथ। वो 600 रुपये पर एकड़ लेते हैं। अच्छा, उसका डीजल लगता है 600 रुपये? 600 रुपये का वो अपना किराया लेता है। अगर बारिश थोड़ा बहुत हो गया हल्का या पराली सला है फिर 400 रुपये फिर दोबारा इसको लेगा। उसके बाद ऐसे होगा कि गट्ठी वाली मशीन आएगी, गांठ वाली मशीन, वो 2000 रुपये पर एकड़ का वो लेती है। तो आप किराए पे लेते हैं ये किराए मशीन? पे। वो जी सामान महंगा बहुत है ना, 25-30 लाख का है, को कौन इसको इतना कौन लेगा। तो आप किससे लेते हैं किराए पे? कॉर्पोरेशन से, आसपास किसान से? तकरीबन गाँव में आसपास में लोगों को सब्सिडी में लिए हैं लोगों ने, जो मशीनरी है 3-4 गांव में एक मशीन मिल जाता है। अच्छा, अगर ना हो 1-2 खेत बच गया तो उसमें बहुत ज़्यादा पैसा लग जाता है, फिर 4-4 हज़ार मांगते हैं गट्ठी एक एकड़ का। हाँ। तो जैसे सरकार सब्सिडी पे सुपर सीडर वगैरह भी दे रही थी, वो क्यों नहीं खरीदे फिर आप? सुपर सीडर है लेकिन वो इतनी पराली में नहीं चलता। इससे पहले एक ट्रेंड चला था, जमीन को पलाओ, जमीन को पलटा दो। 3 साल मैंने वो चलाया 2017 में, तो उसमें 40 लीटर डीजल लगता था, तो ट्रैक्टर भी 80 हॉर्स पावर से कम नहीं चलता था। तो अब आप ये जो गठरी बनाते हैं इसको आप कहीं बेचते हैं, इसका क्या करते हैं? नहीं, हमारे तो ये किसी काम नहीं है। देखो ऐसा है कि पराली तो जलेगी, चाहे हमारे खेत में जल जाए तो पर्चा हो जाता है, तो ये किस फैक्ट्री में जलेगी तो उसको टैक्स के रूप में उसको कंसेशन दिया जाता है। हाँ, इसका एंड यही है, ये जलेगी। लेकिन जो आप बंडल बनाते हैं, हाँ, इतना आपका खर्चा हो जाता है। आप कह रहे हैं कि पर एकड़ 3 से 4 हज़ार रुपये का आपका खर्चा हो जाता है। तो फिर इस बंडल को आप क्या करते हैं? इसका पैसा मिलता है हमारे आपको? किसी काम का नहीं, लोग फ्री में हमारा खेत साफ हो जाता है। जहाँ गुज्जर वगैरह जाए तो आधा पैसा वो दे देता है, जो गाय वाले होते हैं। हाँ, जो गाय वाले गुज्जर वगैरह होते हैं जिनके पास भैंस वगैरह है, आधा पैसा वो दे देते हैं, आधा हम लगा देते हैं, तो वो ले जाते हैं। और ये भी शहर के आसपास में जो जहाँ गुज्जर है वहीं, लेकिन गाँव में थोड़ा दूर जाए ना, शहर के दूर जाए तो वहाँ तो कुछ भी नहीं लेता। वो तो एक गट्ठी बना कर या रोड पे फेंक देंगे, रोड पर जो सर्दी आएगी तो कोई आग जला देगा, वो दरख्त सड़ जाएंगे, उसका फिर यही होगा। तो जो बंडलिंग अप होती है, एक बार आपने कटिंग कर दी खेत से, फिर बंडलिंग के लिए भी मशीन आती है? हाँ, वो मशीन आती है। तो आपके इस साल कितने बंडल निकल गए होंगे?
नहीं, ऐसा होता है खेत में अगर थोड़ा यूरिया ज़्यादा है तो बंडल ज़्यादा हो जाते हैं। अच्छा। ये कोई आइडिया नहीं होता कि कितने, तकरीबन 20-25 क्विंटल के आसपास में। ये क्या नाम से आपको टोटल, जैसे आपने मुझे बताया कि 3 से 4 हज़ार पर एकड़ आपका खर्चा आया, तो टोटल खर्चा कितना बैठ गया आपका? 2 लाख के करीब टोटल सारी ज़मीन पर? हाँ, 2 लाख के करीब हो जाता है। On one hand, farmers complain of shouldering the economic burden of stubble disposal. On the other, they face trouble selling rice in mandis and getting MSP on an otherwise very reassuring crop. This is because Punjab's warehouses are running full and there is nowhere left to store paddy. Now the crop lies rotting under the sun at Punjab's mandis. We are in Khiara Mandi of Mansa district. As you can see around me that a lot of unsold rice is lying around in the mandi. So much so that extra space had to be taken by the mandi to store this rice. Behind me are standing farmers who have camped themselves at this place for more than 20 days and have been unable to sell their rice. Rice procurement this year in Punjab has become a major issue. Farmers are saying that they are not getting the promised MSP, which is for 126 PR grain. The price is around 2350 rupees, but they are not getting it. ਬਦਾਮਾਂ ਵਰਗੇ ਚੌਲ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੇ? ਇਹ ਨਾ ਲਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕੁੰਡੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਿਲੋ 2 ਕਿਲੋ ਕਾਟ ਦੇ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਾਟਦੇ ਰਹੀਏ? ਫਸਲਾਂ 'ਚ ਮਸਾਂ ਕਰਿਆ ਅਸੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕਾਟ ਮੰਗਦੇ ਆ ਤੋ ਕਾਹਦੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਆਏ ਦੱਸੋ? ਕਾਟ ਕਿਉਂ ਕਾਟਦੇ ਦਿੰਦੇ? ਸਾਡੀ ਉਵੇਂ ਇੱਕ ਲੈਣ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 26 ਜੀਰੀ ਲਾ ਲਈ, 26 ਹੈ ਕਿ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਬਨਾਸਪਤੀ ਦੂਜੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਮੋਟਰ ਚੱਕਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ 17 ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ 17 ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤਾਂ 19 ਚੱਕਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ 19 ਚੱਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ 17 ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ 19 ਦਿਨਾਂ। आपको भी 19 दिन हो गए? हाँ जी हाँ जी, ਸਾਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਮੰਗੋ ਹੋ ਗਿਆ ਬੈਠੇ ਨੂੰ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਆਈ ਆ ਉਦੋਂ ਦੀ ਬੈਠੇ ਆ। काट मांगते हैं आगे? हाँ जी, काट मंगते आ। ਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਟਦੇ ਆ ਕਾਟ ਦਬਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚੌਲ ਭਰ ਕੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਚੱਕ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਾਟ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਪਈ ਹੈ। कितना काट मांगते हैं? ਕੋਈ ਕਿਲੋ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ 2 ਕਿਲੋ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਐਂ ਮੰਗਦੇ ਆ ਸੈਲਰ ਵਾਲੇ। 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੇਚਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, 50 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਚੌਲ ਨੇ, 100 ਰੁਪया ਲੈਂਦੇ ਆ 1 ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ। हर साल कितना आपको वेट करना पड़ता है? कदे नहीं होया ਇਹ ਦਾ ਕੰਮ। ਆਹੀ ਇਤਕੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। पहली बारी? हाँ जी। Farmer unions have also started demonstrations and protests against the Punjab government over inadequate paddy procurement, as well as FIRs that have been registered against farmers over stubble burning. We visited a captured toll booth in Amritsar to speak to these protesting farmers. 2023 की जो भी फसल है उसको उठाया नहीं गया। जो हमारे सेलर हैं वो भरे पड़े हैं, उसमें चावल रखने के लिए जगह नहीं है। इसके कारण जो 2024 की अभी फसल आई है उसको सेलर मालिकों ने हाथ खड़े कर दिए भी हम नहीं रख सकते क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है। ये काम सरकारों का होता है, सरकार का काम होता है उसको उठाना, कहाँ रखना है, किस देश को भेजना है, किस राज्य को भेजना है। लेकिन सरकार इसमें बिल्कुल फेलियर हुई है और उसके कारण आज पूरे पंजाब में जो जोने की फसल है, राइस की फसल है, उसकी बहुत बड़ी बेकदरी हुई है, बहुत बड़ी लूट हुई है। किसानों को पूरा रेट नहीं मिला और इसके कारण आज भी किसान मंडियों में रुल रहा है। वहाँ 15-15 दिन से अपने जोने के रक्षा में बैठा है, उसको फसल ने रेट नहीं मिल रहा, उसके ऊपर काट लगाया जा रहा है। इसके कारण बहुत बड़ा नुकसान इस बार पंजाब का हुआ है। कनक की बिजाई शुरू हो गई है लेकिन खाद नहीं मिल रहा। एक तरफ 15-15 दिन से किसान मंडियों में बैठा है, दूसरी तरफ हमारे ऊपर पराली के पर्चे किए जा रहे हैं, रेड एंट्री की जा रही है। पोल्यूशन बोर्ड का जो काम है वो ऐसे दिखाया जा रहा है जैसे किसान ही इस देश का दुश्मन हो, किसान ही जो है प्रदूषण करता हो। इसलिए लगातार संघर्ष के मैदान में है और जब तक हमारे किसानों को पूरा भाव नहीं मिलता, समय से फसल नहीं उठाई जाती, पराली के पर्चे रद्द नहीं होते, जो DAP की किल्लत है वो दूर नहीं होती, संघर्ष ऐसे चलता रहेगा। For the print, this is Shubhangi Mishra reporting from Punjab.